नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल सैटरडेज को रोना जी नहीं आती हैं हमारे साथ, तो आज भी नहीं। जो ज्वाइन कर गई तो ठीक है, अगर तो आज का पहला दो बातें करूंगा बिफोर आई गेट इनटू माय सेशन। और एक क्वेश्चंस हैं दो, तो उन पर आंसर करूंगा। पर ये एक पहले मंत्र पढ़ता हूँ आपको। ये बड़ा पॉपुलर मंत्र है, आप लोगों ने सुना होगा। ये ऐसा एक मंत्र है जो कि है तो ऋग्वेद का मंत्र, लेकिन ये सांख्य वालों का प्रिंसिपल बन जाता है, सांख्य दर्शन वालों का। और साइंस की तो ये धज्जियां उड़ा देता है। फिर भी लेट्स गो थ्रू इट। ये मंत्र है: ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्ण इदः, यह पूर्ण है। पूर्ण इदम, वह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्णस्य पूर्ण आदाय, पूर्ण में से पूर्ण को आदा अदाय कर लो, निकाल लो। पूर्णम एव अविशिष्यते, तब भी पूर्ण ही बचा रहता है। ये है मंत्र के लिटरल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये भौतिक जगत की गणित नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। ये आध्यात्म की मैथमेटिक्स है। भौतिक जगत जो है वो जड़ है, उसमें घटता बढ़ता है। जीव जगत में सजीव है, यहाँ प्रक्रिया का कारण लिप्त कर्म इच्छा है। परमात्मा का जगत निर्लेप है, उसमें इच्छा नहीं है, कर्म बंधन नहीं। अतः वहां पूर्णता ही पूर्णता है। दैट ही इज द ब्रह्मा, ही इज फुल। दिस प्रकृति इज फुल। द फुल प्रकृति गेट्स मैनिफेस्टेड आउट ऑफ द फुल, द सुप्रीम सेल्फ, taking away the full from the full, whatever is left is still full. अब एक बार इस प्रिंसिपल को एक मिनट के लिए सोचिए और उसके बाद आज की क्लास पे आ जाऊंगा। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमको कि जब परमात्मा क्रिएशन को बनाता है, कि जब परमाणुओं से कुछ बनना शुरू होता है, तो जो भी बनता है उसके परमाणु कभी नष्ट नहीं होते। वो हमेशा पूरे और कंप्लीट रहते हैं। अगर आप उन परमाणुओं में से जो कंस्ट्रक्शन है, बना हुआ है, उसको निकाल लें तो भी वो पूरा ही रहता है। ये जो शरीर बन जाता है ना, हमारा बॉडी, ये हमारी बॉडी पूर्ण बनती है, फुल। वी हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड नीडेड इन द बॉडी। बॉडी को चलने चलाने के लिए जो चाहिए वो हमको कंप्लीट मिलता है जब ये बॉडी बनती है। लेकिन जब ये बॉडी मिट जाती है तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इसके जितने भी माइन्यूट कण होते हैं वो उसी तरह कंप्लीट जाके प्रकृति में मिल जाते हैं दोबारा रिक्रिएट होने के लिए। अगर वो पूरी तरह से पूरे ना हो तो रिक्रिएट तो हो ही नहीं सकते। अगर वो फुल ना हो, अगर वो कंप्लीट ना हो तो दोबारा नहीं ना बन सकेंगे। फिर तो कुछ अधूरा रह जाएगा, कुछ इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये पूर्ण जो है वो परमात्मा पूर्ण है। वो इस पूर्ण प्रकृति को जन्म देता है जिसमें सब कुछ कंप्लीट और पूर्ण है। इस पूर्ण में से हम पूर्ण को निकालते हैं, पूर्ण में से ही पूर्ण निकल के आता है। जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो भी पूर्ण, और जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। अब ये मैथमेटिक्स और साइंस का प्रिंसिपल है जो ऋग्वेद हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और इस प्रिंसिपल के ऊपर हम आगे और भी बातें करेंगे।
बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, और इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है इसके ऊपर सोचना। ये सोचना कि किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप का थिंकिंग पैटर्न, आध्यात्म अपने ऊपर ला सकते हैं, जो हमको लीड करेगा ये सोचने के लिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आइंदा। मेरे पास दो क्वेश्चंस आए हैं। एक रेणु जी का है और एक प्रभा जी का है। दोनों को आंसर करता हूं और आंसर करके गीता के क्वेश्चन पर, अपने कंक्लूजन पर आ जाऊंगा। प्रभा जी ने मेरे को पूछा कि 26 में इन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने, अभी हमने 26 श्लोक को पढ़ा था 14 चैप्टर के, ये कहता है माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवेते, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवेते, सेवा करता है अव्यभिचारेण। तो ये अव्यभिचारेण क्या हुआ? ये अव्यभिचारेण हुआ एक निष्ठ, अविचल, जो जिसके अंदर कोई भी व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार क्या होता है? कंटैमिनेशन। व्यभिचार होता है पाप या कोई गलती या गलत काम या गलत विचार। ठीक। हम व्यभिचारी मनुष्य कहते हैं जो कैरेक्टरलेस आदमी होता है उसको, ठीक कहते हैं ना। तो व्यभिचारी वो होता है जो कि इसके अंदर, जो अपना, जिसके अंदर चरित्र नहीं होता, जिसकी निष्ठा नहीं होती, जो प्योर नहीं होता। तो अव्यभिचारेण का मतलब हो गया जो कि प्योर होनी चाहिए, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर निष्ठा का कोई दोष नहीं होना चाहिए। ठीक। एक्सप्लेन किया आपको प्रभा जी इसका मैंने। ठीक है, अब आ जाता हूँ रेणु जी के प्रश्न पर। रेणु जी का प्रश्न जो है वो मेरी पुरानी बातों में से निकल कर आया है। वो प्रश्न ये है कि रेणु जी आप पूछना चाहेंगे, पूछ लीजिए आप एक बार। रेणु जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए एक बार। हाँ जी। वो प्रश्न ये था कि जब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा ही डिसाइड करती है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, तो फिर आत्मा ऐसी जगह जन्म क्यों लेना चाहेगी जहाँ पे बहुत गरीबी हो? मतलब रोड पे जो लोग रहते हैं वहां पे भी बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जैसे वॉर है जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, गाजा, इसराइल, जहाँ पे इतनी तबाही हो रही है, तो फिर ऐसी जगह आत्मा क्यों जन्म लेना चाहेगी? ये मैं जानना चाह रही रेणु जी, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आपको क्या लगता है कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं कि मुझको अगले जन्म में कहाँ जाना है? कितने? कितने इंसान ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं कि अगला जन्म होगा, ये भी नहीं मानते कि जन्म और जन्म होते हैं, और अगर वो मानते भी हैं तो कहते हैं कि वी डोंट केयर। ठीक। या वो ये कहते हैं कि ये तो सोचना भी गुनाह है, पाप है, हम नहीं सोचेंगे। तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो इसके बारे में सोचती तक नहीं। तो उनको जन्म कहाँ मिलेगा, ये उनकी आत्मा तो निश्चय नहीं करती ना। दूसरी बात, हम जो लोग, हमारे अंदर जो लोग इस चीज को मानते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, बार बार आती है, बार बार जाती है, हम में से भी कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस पर विचार भी करते हैं? आपने अपने आसपास, अपने जान पहचान के लोगों में, परिवार में, बाकी लोगों में कितने लोगों को देखा है जो इस पर विचार भी करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है या मुझे कहाँ जाना चाहिए? करते हैं विचार। सो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये आत्माएं तो इस बारे में सोचती भी नहीं, या मनुष्य इस बारे में सोचता भी नहीं है। जब नहीं सोचता है तो वहीं जाके पटक दिया जाता है
जहाँ उसके कर्म उसको लेके जाते हैं। तो ये कर्म फल का जो खेल है ना, ये सारा का सारा चलता रहता है। अगर हमारी आत्मा के अंदर ये जोर हो कि हमको कहाँ जाना है, हम इसका निर्णय करना चाहते हैं, हम ये जरूर चाहते हैं कि हमको ऐसी जिंदगी मिले, हमको ऐसे माँ बाप मिले, हमको ऐसा अगला जन्म मिले, तो भी हमको वो मिलेगा। और परमात्मा उसके अलावा कर्म फल से निर्धारित करेगा कि उसमें से हमको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन कितने हैं जो कि इसके बारे में सोचते भी हैं या इसके ऊपर अमल करते हैं या काम करते हैं। इतने ज्यादा बिजी हैं अपनी जिंदगी को जीने में, अपनी इंजॉयमेंट्स को एंजॉय करने में, या अपनी स्ट्रगल्स के साथ उलझे रहने में, लड़ते रहने में। इन मनुष्य के पास इसका टाइम ही नहीं होता कि वो किसी और बात का सोचे। और ये सब जिसको भी आप कहेंगे कि तू ये सोच, तो कहेगा कि अरे मैं क्यों सोचूं, मैंने तो अभी बहुत दिन जीना है, तुम सोचो। उसको सोच, कोई इंसान नहीं सोचता कि मैं जाने वाला हूँ, कोई नहीं सोचता। वो आपको बता देंगे कि आप अपना करो, ये करना है, तो हमने तो अभी बहुत दिन जीना है, हमने तो मौज मारनी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आत्माएं ये सोचती होंगी या मनुष्य ये सोचता होगा कि मेरी आत्मा को कहाँ जाना चाहिए, आई मीन यू आर प्रोबेबली इन 0.0001 ब्रैकेट, इवन लेसर। तो अगर ये कहा जाए कि दुख और खराब जन्म और बुरी जाति को प्राप्त होने की आत्मा कभी इच्छा नहीं करती, हो सकता है। लेकिन जब वो उस जाति में या उस बॉडी में जन्म ले लेती है, तब वो रिग्रेट करती होगी कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने क्यों किया था। अगर करती होगी तो, वगरना तो वो भी, उसको मौका ही नहीं मिलता। वो तो बस जो जन्म हो गया वो जीना पड़ता है, भुगतना पड़ता है उसको। ठीक है ना रेणु जी? जी। कुछ क्वेश्चन बचा या कि ठीक आंसर हो गया? नहीं, हो गया आंसर, अब समझ आ गया। वो ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब। ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ कहाँ है ऐसे लोग जो इस पर चिंतन मनन करते हैं? कहाँ पता है नहीं, ऐसे? पर मैं और मेरी कजिन हम लोग तो सोचते हैं ये कि वो कृष्ण भक्त है, मेरी कजिन, और हम दोनों तो ऐसे बातें करते हैं कि हाँ, अगला जन्म कैसा होना चाहिए। हम, मतलब जैसे मैं सोचती हूँ पर्सनली कि मेरे पास पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर से इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बहुत पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान फिर मोह माया में फंस जाता है। तो सफिशिएंट होना चाहिए, और कुछ एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की, तो थोड़ा उद्धार होगा। ये थॉट्स होते हैं, जैसे मैं और मेरी कजिन से बातें करते हैं, तो मुझे उसी से थॉट आया था कि अगर हम डिसाइड करते हैं, तो फिर ये लोग कैसे, मतलब ये लोग कैसे ऐसे हो जाते हैं, इसलिए दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था। ठीक कहा आपने, ठीक सोच रही हैं आप। लेकिन कितने लोग सोचते हैं वही बात ना, फिर से कहाँ हाँ, सोच, मतलब कम सोचते हैं। ट्रू। कहाँ सोच, कहाँ सोच। ज्यादातर इंसान देखिए, जो तो इस मामले में आध्यात्मिक हो चुका है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से संत हो गया है, या सन्यासी जीवन जीता है, या दुनिया से उसको कुछ लेना देना नहीं होता, या दुनिया में जीता है लेकिन दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इंसान तो हर चीज को परमात्मा की दया और कृपा पे छोड़ देता है। वो कहता है जो तुझे ठीक लगेगा परमात्मा, मुझे मंजूर है। ठीक ना? वो यही कहता है ना। जी। इसलिए वो तो दखल अंदाजी करता ही नहीं, डिमांड भी नहीं करता कुछ भी। फिर ऐसे लोग जिनको इस विषय में पता है, जिनको पता है कि हमने जन्म तो लेना है, अभी हमारे बाकी हैं, वो हो सकता है कि इसके बारे में विचार करते हों। अगर फिर उसके बावजूद और कितने हैं जो इस पर विचार करते ही नहीं, कोई इस पर विचार नहीं करता। हम्म। तो ये वैसा ही होता है। अब ये आपने अपनी कजन की बात कर ली है, अगर आप बाकी और इधर उधर देखेंगे अपने आसपास भी, आपको दिखेगा कि कोई भी नहीं इसके ऊपर सोचता भी नहीं। हाँ, हम दोनों ही मतलब इन बातों में इन्वॉल्व है, बाकी तो नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
तो जब नहीं सोचते तो फिर वो है कि जहां पर कर्म फल लेके जाएंगे वही हो जाएंगे। जिस किस्म के कर्म फल होंगे उनकी पनिशमेंट उनको मिलेगी। पनिशमेंट तो कर्म फल की तो वैसे भी मिलनी है, लेकिन अगर आत्मा की इच्छा होती है तो परमात्मा दयालु होता है, वो उस आत्मा की इच्छा को पूरा भी करता है। हालांकि कर्म फल तो मिलेंगे ही। हाँ, वो तो भोगना तो, ही है। तो तो फिर वो आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। जी। हाँ जी। और कोई कुछ पूछेंगे अभी बिफोर वी नहीं स्टार्ट? नहीं, बस क्लियर हो गया, थैंक यू। किसी और ने कुछ पूछना है? स्टार्ट कर लें? हाँ जी, अलका जी कुछ। ज, हाँ जी बताइए क्या? जन्म लेना ही ना पड़े तो? सॉरी? जन्म लेना ही ना पड़े। हाँ, ये तो जरूरी बात है ना कि अगर ये हो जाए कि जन्म लेना ही ना पड़े तो इससे अच्छी क्या बात। और क्या बात, अगर ये बंधन से मुक्त हो जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए कि आपको बंधन से मुक्त करो, ये प्रभु जन्म ना लेना पड़े दोबारा। ये प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, लेकिन अगर कर्म फल होंगे तो आना पड़ेगा, है ना। और अगर ऐसी जुड़ाव होगा, आसक्ति होगी, जोड़ होगा, जुड़े हुए होंगे किसी चीज के साथ, तो फिर हम आएंगे दोबारा। हिसाब किताब से तो पे करना पड़ेगा ना पूरा। लेकिन कोशिश, अगर प्रार्थना है कि हमारा कर्म फल ऐसा हो कि हमको मुक्ति मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है ना। जी। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर दूं अपना कंक्लूजन को पढ़ना, संहार को पढ़ना। हमने 14th चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ना है, क्योंकि हमने 14th अध्याय ऑलमोस्ट कंप्लीट, पूरा कंप्लीट 27 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं पिछली बार। तो मैं इसका कंक्लूजन पढ़ना शुरू करता हूँ और इनको समझाना शुरू करूंगा आपको। तो इस अध्याय का मुख्य विषय दो हैं, सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों वाली प्रकृति, तथा दूसरा प्रकृति का कर्तृत्व, यानी उसका एक्शन, कार्य, काम। इस संबंध में श्री बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे और अरविंदो घोष के विचार हम यहाँ दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं बाल गंगाधर तिलक के विचारों से कि वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में क्या लिखते हैं। श्री तिलक का कहना है कि इस अध्याय में सांख्य के प्रकृति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कपिल के सांख्य शास्त्र का पहला सिद्धांत यह है कि जो गुण कारण में होंगे वही गुण कार्य में भी होंगे। जो गुण कार्य में होंगे वही गुण कार्य में भी होंगे। तो जो गुण कारण में होंगे, यानी कि जो गुण कॉज कॉज में होंगे, वो गुण इफेक्ट में भी होंगे। जो गुण दूध में होंगे वो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स में भी होंगे। ठीक। क्योंकि कॉज दूध मिल्क है और उसके सारे प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी गुण कारण में होगा, कारण कॉज, वो गुण कार्य में भी होंगे। तो अगर जो चीज सोने की बनी हुई है तो सोने में जो भी गुण है उसकी बनी हुई हर चीज में वही गुण होगा। तो अगर सोने में ये गुण है कि उसका रंग पीला है और वो चमकता है, और उसके जो भी और गुण हैं कि वो धातु है और मेटल है, और मेटल से जो जो असर होता है वो है, तो उसकी हर चीज में वो असर होगा। चाहे वो चूड़ी हो, चाहे माला हो, चाहे बाली हो। तो जो कारण में गुण होंगे वो कार्य में भी होंगे। वट एवर इज देयर इन दी कॉज, सो इट विल बी इन द इफेक्ट। सो कारण और कार्य। सो पहला सिद्धांत कपिल के सांख्य शास्त्र का है कि जो भी गुण, क्वालिटीज कारण में होंगी, रीजन कॉज में होंगी, वही क्वालिटीज कार्य में भी होंगी। ठीक है ना। तो जो पहला कॉज हमने देख लिया कि ये चीज, संसार में कोई सर्वथा नई वस्तु उत्पन्न हो सकती, संसार में कोई सर्वथा नई वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती। मतलब ये है कि कंप्लीटली अलग वस्तु कोई उत्पन्न नहीं हो सकती जो कि इन चीजों से मुक्त उत्पन्न हो जाए।
कोई ऐसी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती जिसके अंदर ये गुण नहीं हो सकते। जो कारण के गुण हैं कार्य में होंगे, ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती जिसमें ये चीज ना हो। जिसमें ये बात ना हो, ऐसी कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि हम मान लें कि कारण में जो गुण नहीं है वो कार्य में स्वतंत्र रीति से उत्पन्न हो सकते हैं, तो फिर हम उसका उत्तर नहीं दे सकते कि पानी से दही क्यों नहीं बनता, दूध से ही क्यों दही बनता है, सिर्फ पानी से दही क्यों नहीं बना लेते हम। क्योंकि वो गुण नहीं है, तो कारण का गुण नहीं होगा तो कार्य के अंदर गुण नहीं होगा। इस सिद्धांत को सत्य कार्यवाद कहते हैं। अर्वाचीन विज्ञान के ज्ञाताओं ने इसी सिद्धांत को सत्य माना है। सत्य कार्यवाद, इन ट्रुथ व्हाट हैपन्स, जो कार्य होता है, जो काम होता है, व्हाट एवर टेक्स प्लेस, जो भी होता है, इन ट्रुथ, सत्य कार्यवाद, जो सत्य में सामने दिखता है कार्य, उसका यही प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल का नाम सत्य कार्यवाद है। तो ये हमने बताया कि सत्य कार्यवाद ये होता है। अगर सत्य कार्यवाद को माने तो ये बात साफ सिद्ध हो जाती है कि सृष्टि शून्य से नहीं, किसी न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है। तो फिर जब ये पता चल गया कि कारण से ही कार्य बनता है, तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि क्रिएशन जो है, सृष्टि जो है, वो किसी न किसी चीज से तो उत्पन्न हुई है। वो शून्य, जीरो से तो नहीं ना पैदा हो सकती, नहीं हो सकती ना। वो किसी न किसी चीज से तो पैदा हुई है। जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, वो किसी न किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है। हम जगत में अनेक पदार्थ देखते हैं। हम देखते हैं सोना है, पत्थर है, चांदी है, वायु है, जल है, ऐसे पदार्थ जिनके रूप तथा गुण अलग अलग भिन्न भिन्न है। सांख्य शास्त्र का दूसरा सिद्धांत यह है कि सब भिन्न भिन्न पदार्थ अंत में जाकर किसी एक पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं। ये अनेक होते हुए भी एक ही अभिव्यक्ति है। विज्ञान वेता भी पहले 62 तत्व को मानते थे जिनसे सृष्टि के सब पदार्थ बने हैं। अब विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि 62 के पीछे भी कोई एक ही भौतिक तत्व है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। साइंटिस्ट भी पहले मानते थे कि 62 अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे ये क्रिएशन बनी है, लेकिन अब वो ये मान गए हैं कि ये 62 के पीछे भी एक ही ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसने इस सारी क्रिएशन को बनाया है, जिससे ये सारी क्रिएशन बनी है। सांख्य दर्शन उसको प्रकृति कहता है। हम प्रकृति उसको ही कहते हैं जिससे सारा कुछ बना है, सारी की सारी क्रिएशन बनी है। तो बनाने वाला मटेरियल वर्ल्ड को, जो हमारे सामने फिजिकल दुनिया दिखती है, इसको बनाने वाली प्रकृति है। प्रकृति ही है जो इन सब चीजों को बनाती है, क्योंकि प्राकृतिक गुण जो हैं वो उसके कारण के अंदर छुपे हुए हैं। प्रकृति के अंदर ये तीन गुण, सत, रज और तम, के छुपे हुए हैं जो हर प्रोडक्ट में दिखाई देते हैं। एवरी प्रोडक्ट मस्ट हैव दीज एलिमेंट्स। त्रिगुणात्मक प्रकृति। परंतु यद्यपि सब पदार्थ के मूल तत्व एक ही हैं, तथापि यदि इस मूल तत्व में गुण भी एक ही है, तो सत्यकारवाद के अनुसार ये एक ही गुण से सृष्टि के अनेक गुण का होना संभव नहीं है। सृष्टि में तो अनेक गुण हैं, फिर क्या किया जाए। इसीलिए सब पदार्थों के गुणों का निरीक्षण करके सांख्यवादियों को इन गुणों के अंदर सत्व, रजस और तमस तीन का भेद कर लिया है। ये तीन भेद किस आधार पर हैं? अब ये पक्का है कि अगर कोई एक ही गुण होता तो इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ अलग अलग चीजें हमको ना मिलती। जब इतनी वैरायटी चीजें मिलती हैं इस प्रकृति के अंदर बनी हुई, तो ऑब्वियस है कि इन प्रकृति के बनने में तीन अलग अलग गुण तो हैं।
कि अलग अलग गुण तो हैं। तो ये अलग अलग गुणों को जो सांख्यवादी हैं, जो रिसर्चर्स हैं साइंस के, उन्होंने 3 गुणों में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 गुणों को ही हम सत्य, रज और तम के गुण कहते हैं। तो ये 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम के गुण। अब ये कैसे किया है? सांख्यवादियों का कहना है कि जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, जब हम कोई भी मटीरियल को देखते हैं, कोई भी बनी हुई चीज, तब स्वभावतः उसकी 2 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णास्त अवस्था, दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्ट अवस्था। परंतु साथ ही साथ निकृष्ट अवस्था से पूर्ण अवस्था की ओर उसके बढ़ने की इन उस पदार्थ की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुआ करती है, जो कि तीसरी अवस्था है। अब ये कहते हैं कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो हमको या तो उसकी कंप्लीट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्ड अवस्था दिखाई देती है, मतलब स्टेज दिखाई देती है कि ये चीज पूरी बन चुकी है, एकदम आइडियल है, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई। या हमको दिखती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, या बनने के प्रोसेस में है, या बन रही है, या बनी थी बिगड़ चुकी है। ये सेकंड स्टेज दिखाई देती है। और सेकंड स्टेज के बाद वो स्टेज दिखाई देती है जब उसकी बनने की चेष्टा, कोशिश होती रहती है कि बनी तो नहीं थी पर अब बनना शुरू हो गई है, इन बिटवीन द प्रोसेस है, या बिगड़ चुकी थी अब दोबारा बन रही है, वो भी प्रोसेस इन बिटवीन है। इन तीनों अवस्था में से शुद्ध अवस्था या पूर्ण अवस्था को सात्विक, निकृष्ट अवस्था को तामसिक और प्रवर्तकावस्था को, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को राजसिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए, जो कंप्लीटेड पूर्ण अवस्था है वो उसकी सात्विक अवस्था है, यानी वो बन चुका, पूरा का पूरा हमारे सामने आ चुका, एकदम फ्रेश है, अच्छा है, समझ में आ जा रहा है। तो जो समझ में आ रहा है हमको, जो हमारे सामने है, फ्रेश है, अच्छा है, पूरा बन चुका है, कंस्ट्रक्टेड है, मेड है, मैन्युफैक्चर्ड है टू द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमैनिटी और द वर्ल्ड, या एनिमल वर्ल्ड, किसी के लिए भी, तो वो हो गया उसकी सात्विक अवस्था। जब वो एकदम टूटा फूटा है, नहीं बन रहा, अभी तक बनने की कोशिश करेगा लेकिन अभी उसकी बहुत ही खराब हालत है, शुरू की हालत है या बिल्कुल बिगड़ चुका वो वाली हालत है, तो उसको हम तामसिक अवस्था कहेंगे। और फिर जब उसका प्रोसेस शुरू होता है कि वो तामसिक से बनना शुरू होगा, तब उसको हम कहेंगे राजसिक अवस्था, यानी इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग, तो वो राजसिक अवस्था हो जाएगी। इस प्रकार सांख्यवादियों का तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रकृति के एक तत्व होते हुए भी उसमें सत्व, रजस, तमस का नानात्व रहता है। यानी कि किसी एक तत्व के अंदर, किसी एक एलिमेंट के अंदर भी ये 3 सत्व, रजस, तमस की अवस्था हो सकती है। सो ये कहना कि ये एकदम सात्विक प्रोडक्ट है या सात्विक चीज है, या हम जो खा रहे हैं वो सात्विक है, लेकिन वो बना तो, उसकी प्रोसेस तो चली है ना, शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस तो है ना उसकी। तो उसकी तामसिक भी थी, राजसिक भी थी, अब सात्विक हमको हो गई, दिखती है तो हमको अब सात्विक समझ में आ रही है। लेकिन उसकी तामसिक और राजसिक अवस्था तो होती है, तो हर प्रोडक्ट की एक वो प्रोडक्ट भी तो सात्विक, तामसिक, राजसिक हो सकता है ना। हमको तो ये पता ही है कि कई अच्छी चीजें हैं, कई बुरी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो जो भी है प्रोडक्ट, उसकी 3 अवस्थाएं तो होती है ना। तो उसकी इन बिटवीन भी वो प्रोडक्ट भी, एक मैन्युफैक्चर आइटम भी, कोई भी चीज इन तीनों स्टेजेस में से गुजर के निकलती है। उसकी तीनों स्टेजेस की हालात होते हैं। ये तीनों गुण जब एक समान होते हैं तब प्रकृति की साम्यावस्था होती है। सृष्टि के समय ये साम्यावस्था नहीं होती। जब ये बैलेंस्ड स्टेट होती है तीनों गुणों की, यानी कि वो गुण इंटरएक्टिव नहीं होते,
वो गुण एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, तो उसको हम साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था, जबकि सब बैलेंस्ड स्टेट में है, तब ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, एकदम बैलेंस्ड क्वाइट चुपचाप पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, उसको हम साम्यावस्था कहते हैं। लेकिन जब क्रिएशन बननी शुरू होती है तो साम्यावस्था नहीं होती। सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, लेकिन सृष्टि के काल में इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई गुण तो हर समय प्रबल रहता है, स्ट्रांग रहता है। कभी कोई गुण स्ट्रांग, कभी कोई गुण स्ट्रांग, कभी कोई अवस्था, कभी कोई अवस्था। दो गुण उतने स्ट्रांग नहीं होते, एक गुण ज्यादा स्ट्रांग होता है। पिंड में जब सत्व गुण प्रबल होता है तो अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। शरीर के अंदर जब सत्व गुण प्रबल होता है, हम सब के शरीर के अंदर जब सत्व गुण का प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, तो हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान उगता है, पैदा होता है, सत्य उभरने लगता है, चित्त शांत होता है। ब्रह्मांड में जब सत्व गुण प्रबल होता है, सारी की सारी क्रिएशन में जब सत्व गुण प्रबल होता है, तब संसार में शांति होती है, प्रेम होता है, सहानुभूति हर तरफ दिखाई देती, अच्छापन दिखाई देता है कि लोगों में प्रेम है, लोगों में एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप है, सिंपति है, एम्पति है। हम जब इस क्रिएशन, इस सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, तब जब पिंड में रजोगुण प्रबल होता है तो अंतःकरण में लोभ जागृत होता है, तृष्णा या इच्छा बढ़ने लगती है, अनेक कामों में हम प्रवृत्त होने लगते हैं। हमारे पिंड में जब रजोगुण प्रधान होता है तो हम लोगों के अंदर किसी भी चीज को पाने की, किसी चीज को करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। हमारे अंदर लोभ, लालच बढ़ जाता है। हमारे अंदर ये क्रिया होने लगती है कि हम कुछ ना कुछ पूरी तरह से करते ही रहें। अनेक कामों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे कामों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड के अंदर रजोगुण प्रबल होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होता है, कला होती है, झगड़े बढ़ने लगते हैं, वॉर होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लैशेस। ये रजोगुण के प्रबल होने से क्रिएशन, ब्रह्मांड के अंदर ऐसा होता है। और हमारे पिंड के अंदर वही होता है कि हमारे अंदर भी लोभ बढ़ जाता है, चीजों को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, हर चीज की भूख बढ़ जाती है, और हम बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, काम के पीछे लग जाते हैं। पिंड में जब तमोगुण प्रबल होता है, हमारे शरीर में, पिंड में जब तमोगुण प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, तब निद्रा, आलस्य, स्मृति भ्रंश, ये दोष उत्पन्न होते हैं। तब नींद होती है, आलसीपन होता है, आलस्य, आलसीपन, लेजीनेस, नींद, स्लॉथ, स्लीप होती है, और स्मृति भ्रंश का दोष उत्पन्न होता है, मेमोरी के लॉस होने का, कि मुझे नहीं याद, और आई डोंट केयर। ये आई डोंट केयर भी स्मृति भ्रंश ही है, तो वो भी स्मृति भ्रंश का दोष है। ब्रह्मांड में जब तमोगुण बढ़ता है तब देश और जाति पराधीन हो जाती है। कोई कितना भी अत्याचार करे, सब पशु की तरह चुपचाप सहते रहते हैं। तब देश के देश पराधीन, गुलाम हो जाते हैं, और गुलाम हुए हुए देशों के अंदर जो राजा होते हैं उनके जुल्म बढ़ जाते हैं, और जुल्म बढ़ने से जो लोग होते हैं वो सहते रहते हैं, सफर करते हैं, दुख में रहते हैं। प्रकृति के कर्तृत्व के विषय में तिलक का कहना क्या है? ये तो स्पष्ट है कि गीता आत्मा को कर्ता या भोक्ता नहीं मानती, प्रकृति को ही कर्ता भोक्ता मानती है। प्रकृति सब काम किया करती है, आत्मा तो
उदासीन उर्वरता है। इस संबंध में श्री तिलक का क्या कहना है, ये पढ़ते हैं। जड़ द्वैतवाद या भौतिकवाद, सृष्टि का मूल तत्व क्या है? इस संबंध में एक विचार ये है कि सृष्टि के मूल में सिर्फ एक ही तत्व है। सृष्टि की प्रत्येक नानात्व वाली परंतु इंगित कर रही है कि उसका उदय एक ही तत्व से हुआ है। वह एक चेतन तत्व हो सकता है या जड़ भी हो सकता है। चेतन मूल तत्व को अंतिम तत्व मानने वाले चेतना द्वैती लोग हैं, भारतीय शास्त्र जिनको वेदांती कहता है। जल मूल तत्व को अंतिम तत्व मानने वाले जड़ाद्वैती हैं, जिनको आजकल भौतिकवादी कहा जाता है। भौतिकवादी या जड़ावादी आत्मा, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां सभी को जड़ प्रकृति का परिणाम मानते हैं। दो तरह के लोग आमतौर पे डिवाइड हो जाते हैं। एक वो हैं जिनको हम वेदांती समझते हैं, वेदांत मानने वाले लोग वेदांती, जो ये कहते हैं सब कुछ एक चेतन आत्मा ने ही बनाया है। वो एक चेतन आत्मा है जिसने ये सारी क्रिएशन को बनाया है, जो इसकी माया है। सुनने में आता है ना, लोग कहते हैं कि ये क्रिएशन सारी माया है, ये उसने बनाई है, हमको दिखती है, ये है तो असल में नहीं है। हमारे सामने एक तरह का ड्रामा, एक तरह का चल रहा है सिनेमा, जो असल में नहीं है। असल में तो वो एक ही परमात्मा है, जिसने हमको भी वो परमात्मा का ही, हम भी वो परमात्मा का ही अंश हैं, और अंत में सब एक हो जाए। सुना है ना आपने? ये ये है चेतन तत्व को एक मानने वाले वेदांती। वेदांती लोग इस तरह की बातें मानते हैं और यही वो कहते हैं। इनको चेतना अद्वैती भी कहते हैं, यानी कि अद्वैत को मानने वाले जो चेतना को ही एक मानते हैं। लेकिन अब दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं, या जिनको हम कहते हैं फिजिकल चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंस रखना, जो प्रकृति को ही सब चीज का क्रिएटर मानते हैं, जो कहते हैं कि प्रकृति से ही सब कुछ बना है, प्रकृति का ही परिणाम है कि किसी की आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ प्रकृति से ही पैदा हुई हैं। परसों में मिला था ऐसे ही इंसान, बहुत पहुंचे हुए इंटेलेक्चुअल थे, बहुत पहुंचे। उनका यही कहना था कि ये जो स्पेस है, इसमें से ही तो भगवान क्रिएट हुआ है ना। भगवान की भी तो एज है ना, वो भी तो किसी न किसी जगह से क्रिएट हुआ ना। जैसे प्रकृति भी स्पेस से क्रिएट हुई, क्योंकि साइंस ये मान रहा है कि डार्क मैटर जो है वो स्पेस से बना है। तो जैसे डार्क मैटर स्पेस से बना है, वैसे ही भगवान भी स्पेस से बना है, उसकी भी एक एज होनी चाहिए। तो वही बात है ना, कि जो स्पेस, तो किसी न किसी चीज से तो स्पेस भी बना है ना। तो स्पेस के बनने के पीछे का कॉज तो ये नहीं ना बता रहे हैं आपको, क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं है। अब उन्होंने एक अपनी थ्योरी निकाल ली है, उस थ्योरी पर वो काम करेंगे लोग, उसके ऊपर हमको बातें सुनने को मिलेंगी, और फिर वो दोबारा आ जाएंगे लाइन के ऊपर। तो हो ये रहा है कि जो लोग तो भौतिकवादी हैं, या फिजिकल अर्थ को या नेचर को, मैटर को ही सब कुछ समझते हैं, वो यही कहते हैं कि हर वस्तु का जन्म इस प्रकृति से ही हुआ है। उनका कहना है कि मन, बुद्धि आदि सब शरीर के धर्म है, आत्मा तो है ही नहीं। इसका बड़ा प्रमाण ये है कि जब मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ जाता है या सर में चोट लग जाती है, तब मस्तिष्क, मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका यही अर्थ होता है कि बुद्धि, मन आदि प्रकृति के शरीर के धर्म है। इसीलिए कर्ता भोक्ता प्रकृति है, शरीर है, आत्मा है ही नहीं। इसीलिए उनका प्रश्न तो उठता ही नहीं है। तो ये इन लोगों का मानना है कि जब आपको सर पे चोट लग जाती है, तो आपकी बुद्धि और आपकी इंटेलेक्ट, मन और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर आत्मा होती तो क्यों बंद करता चोट लगने पर? आत्मा है ही नहीं।
सभी कुछ ये प्रकृति है, प्रकृति से ही आपको चोट लगी है, प्रकृति से ही बुद्धि बनी है, बुद्धि बन के प्रकृति की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि चोट लगी। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई आत्मा नाम की चीज है ही नहीं और परमात्मा नाम की चीज भी है ही नहीं। सांख्यकार कपिल मुनि जड़ अद्वैत और भौतिक अद्वैत दोनों को नहीं मानते। वो अहंकार बुद्धि मन को जड़ प्रकृति का ही धर्म मानते हैं, परंतु उनका कहना है कि जड़ प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमारा अनुभव ये है कि एक प्रकृति दूसरा पुरुष, एक जड़ दूसरा चेतन, एक क्षेत्र दूसरा क्षेत्रज्ञ। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने ही कंधों पर बैठकर नहीं चल सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जानने वाला या देखने वाला जब तक प्रकृति से अलग ना हो तब तक वो ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। अब यहाँ पर सांख्य की बात आ जाती है कि सांख्य मानता है, सांख्य दर्शन यानी साइंस हम लोगों का वो ये मानता है, जो कपिल मुनि ने लिखा है, कि प्रकृति जड़ है और प्रकृति से अलग चैतन्य है। प्रकृति से चेतन वस्तु का जन्म नहीं हो सकता। चेतन यानी कि कॉन्शियस अवेयर, वो क्या है? हम कॉन्शियस हैं, हम अवेयर हैं, हम आत्मा जो है हमारी, हम कॉन्शियस मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है कॉन्शियस है, वो अवेयर है। जो अनअवेयर जड़ प्रकृति है, जो कि सिर्फ बिना अवेयरनेस के एक जड़ की बनी हुई प्रकृति है, उससे कोई चेतन तत्व प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। मतलब ये है कि मट्टी के ढेले से मूर्ति तो बन सकती है, लेकिन कॉन्शियस चेतनता उसमें नहीं आ सकती। उसमें चेतनता आने के लिए उसमें आत्मा का आना बहुत आवश्यक है। जब तक आत्मा नहीं आएगी, चेतनता कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। तो जड़ में से चेतन उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक पुरुष है, एक जड़ है, एक आत्मा है और एक जड़ प्रकृति है। हमने जैसे कहा कि एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। अभी इसके पहले 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की थी। एक क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है। तो जब तक कोई क्षेत्रज्ञ नहीं है तो क्षेत्र को जानने वाला कहाँ से आ जाएगा? जब तक कोई शरीर को जानने वाली आत्मा नहीं है, तब कौन कह सकता है कि मैं जानता हूं कि ये मेरा शरीर है? ये मैं जानता हूं कि ये मेरा शरीर है कहने वाला कौन है? शरीर तो कहता नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं ही अपने आप को जानता हूं। ये तो होता नहीं, हो सकता नहीं। तो ये आत्मा है जो कहती है कि मैं जानती हूं कि मेरा शरीर है। ये जानने वाले को हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं या पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में जाना जाता है उसको हम क्षेत्र कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। ठीक, ये दो तो बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। इसीलिए सांख्य शास्त्रकारों का कहना है कि ज्ञाता और ज्ञेय, देखने वाला और दिखने वाली चीज, जड़ प्रकृति को देखने वाला और जड़ प्रकृति, ये दोनों अलग अलग मानने ही पड़ेंगे। ज्ञाता और ज्ञेय, इसके पहले हमने देखा था, भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर बात की थी। ज्ञाता वो है जो जानता है या जानना चाहता है या जानने वाला है। ज्ञेय वो है जो जानने योग्य है। ज्ञेय वो है जो जानने योग्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। ये दो अलग अलग होने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने वाला जिसको हम दृष्टा कहते हैं और दिखने वाली चीज जिसको हम दृश्य कहते हैं, सीयर जो देखता है और सीन जो दिखता है। ठीक, सीन जो दिखता है, सीनरी जो दिखती है, सीयर जो देखने वाला है।
ये दो अलग अलग होने बहुत जरूरी हैं। ये अलग अलग मानने ही पड़ेंगे। 13वें अध्याय में इसी के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। अहंकार, बुद्धि, मन आदि आत्मा के धर्म नहीं है, ये प्रकृति के धर्म है। इसलिए प्रकृति ही कर्ता भोगता है, आत्मा नहीं। जड़ अद्वैतवादी आत्मा को नहीं मानते। बुद्धि आदि शरीर के ही धर्म मानते हैं, इसलिए शरीर को ही कर्ता भोक्ता मानते हैं। सांख्यवादी आत्मा को मानते हैं, परंतु बुद्धि, मन आदि को आत्मा का गुण न मानकर प्रकृति का, शरीर का गुण मानते हैं। इसलिए इनका कहना यह है कि प्रकृति ही कर्ता भोक्ता है, आत्मा नहीं। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, देखने वाला है। अब बात ये आ जाती है कि जो सांख्य वाले लोग हैं, वो सांख्य को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रकृति अलग है और आत्मा अलग है। जो आत्मा है वो ये कहती है कि मैं सारी प्रकृति को देखता हूँ, और जो प्रकृति है वो दिख रही है। अगर वो दिख रही है तो कम से कम देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो खुद को तो नहीं ना दिख रही कि मैं अपने आप को ही दिख रही हूँ और अपने आप को ही देख रही हूँ, ये तो नहीं ना होता। शरीर तो अपने आप को नहीं देखता, देख रही होती है आत्मा। आत्मा देख कैसे रही? अब आप कहेंगे कि हमारी आंखें जो हैं वो शीशे के थ्रू हमारे शरीर को देख लेती हैं। अगर आत्मा, हमारी आंखें शीशे के थ्रू जमीन को, शरीर को देख लेती हैं, तो ये काम तो प्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक का हेल्प लेकर प्राकृतिक काम कर रही है। लेकिन वो जो देखती है उसको ऑब्जर्व करके उसके जो अफेक्ट हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, पतला है, मोटा है, ये चीज किसके ज्ञान में आती है? आंखों के ज्ञान में तो नहीं ना आती, जो मन के ज्ञान में आती है। लेकिन मन भी तो ये इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन करता है। तो जिसको पास ऑन करता है वो आत्मा है, वो चेतन तत्व है, कॉन्शियस तत्व है। हम देह तथा देही, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसके भेद को समझ चुके हैं। तब हम यही देखने लगते हैं कि प्रकृति ही भोग रही है, वो कर्म कर रही है, हमको निस्संग हो जाना है। प्रश्न यह है कि अगर प्रकृति ही करता है, पुरुष करता नहीं, तो प्रकृति में कर्तृत्व प्रारंभ कैसे हो जाता है? इसका उत्तर सांख्य ये देता है कि जिस प्रकार लंगड़े और अंधे की जोड़ी होती है, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे की सहायता से रास्ते पे चल देते हैं, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति, अनकॉन्शियस, नॉन कॉन्शियस नेचर या प्रकृति, सचेतन पुरुष, कॉन्शियस मैन या ह्यूमन या आत्मा का संयोग हो जाने पर सृष्टि का सारा कार्य आरंभ हो जाता है। तो जितने भी हम काम शुरू करते हैं और जितने भी हम काम करते हैं, वो शुरू होकर इसी तरह होते हैं कि वो जैसे कि एक अनकॉन्शियस क्रिएशन वो कॉन्शियस का साथ मिल जाता है। तो पड़े हुए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर करंट या पावर आ जाता है। तो जब करंट या पावर आ जाता है तो जो इक्विपमेंट पड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो सब काम करने लगते हैं। नो मैटर कि वो पंखा है या लाइट है या गीजर है या कूलर है या जो भी, वो सब अपना अपना काम करते हैं। जब तक नहीं कर पाते, जब तक कि उनके अंदर एक पावर सप्लाई नहीं आती। उसी तरह से प्राकृतिक वस्तु भी अपना काम करने लगती है जब उसके अंदर आत्मा आकर उससे जुड़ जाती है। ठीक, ये समझा रहे हैं अभी तक यहाँ पर। जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर एक ही नटी प्रेक्षकों के मनोरंजन के लिए कभी तो एक और कभी दूसरा स्वांग बनाकर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिए यह प्रकृति सत्व रजस और तमस गुणों को न्यूनाधिक से अधिक रूप धारण करके उसके सामने नाचती रहती है।
प्रकृति के इस नाच को देखकर मोह में भूल जाने के कारण जब तक पुरुष इस प्रकृति के कृतित्व को स्वयं अपना कारण मानता रहेगा, तब तक वो सुख दुख में स्वयं को फंसा के रखेगा, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। परंतु जिस समय पुरुष को ये ज्ञान हो जाएगा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति अलग है और मैं अलग हूँ, उस समय वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यथार्थ में पुरुष ना तो करता है और ना बंध रहा है, ये सब प्रकृति का ही खेल है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक स्टेज के ऊपर नाचने वाली कभी कोई रोल और कभी कोई रोल और कभी मेल और कभी फीमेल और कभी बड़ा और कभी छोटा और कभी बुढ़ा और कभी जवान बन के अलग 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 रूप में नाच करके दिखाती रहती है, उसी तरह प्रकृति भी हमको अलग 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 रूप, अलग अलग तमाशे दिखाती रहती है। जब तक हम ये तमाशों को देखकर इनसे अलग नहीं होते कि जो भी दिखा रही है, तमाशा दिखा रही है, शो दिखा रही है, हमको इससे जुड़ना नहीं है। लेकिन जब हम उस नाचने वाली के साथ जुड़ जाते हैं कि हमको तो इस पे चिपक जाना है, हमको इसको अपने घर लेके जाना है या हमको इसके घर में रहना शुरू करना है, तब हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। जब हम अलग नहीं कर पाते तो हम उसी का एक पार्ट बन जाते हैं, उसके दास, उसके गुलाम बन जाते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा चल तो रहा है, तमाशा है, हमको इसके साथ जुड़ना नहीं। अगर जब नहीं जुड़ेंगे तो अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, चेतन तत्व को अलग अनुभव करेंगे। जब जुड़ जाएंगे तो वो अनुभव समाप्त हो जाएगा। तब हम वो अनुभव नहीं करेंगे कि हम उसका हिस्सा नहीं हो। ये यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किया गया है बात को समझाने के लिए। एक प्रश्न ये उठ खड़ा होता है कि जब निर्गुण पुरुष आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, तब प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सृष्टि की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो जाती है? इसका उत्तर सांख्यकार ये देते हैं कि जिस प्रकार अपने बछड़े के लिए पौष आते ही जैसे लोहे के पास चुंबक लाने से लोहे के साथ चुंबक आकर्षण में आ जाता है और चिपक जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होने से अचेतन जड़ प्रकृति अपने सतव रजस गुणों को पुरुष के सामने फैलाने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है। जैसे एक चुंबक, मैग्नेट, एक चुंबक जिस तरह से लोहा सामने दिखते ही उसका पावर अपने आप ही खींचने लगता है, वैसे ही जब प्रकृति को कोई भी कॉन्शियस आत्मा दिखाई देती है तो प्रकृति अपने अलग अलग रंग दिखा के उसको अपनी तरफ खींचती है। ये हमको प्रिंसिपल समझा रहे हैं जो कि तिलक का थॉट है, बाल गंगाधर तिलक का थॉट ये है। अब वो कहते हैं कि सांख्यकार के अनुसार, मैं इसको क्षमा तिलक के पोर्शन को समाप्त कर देता हूँ। सांख्यकार के अनुसार हमारा लक्ष्य प्रकृति तरह पुरुष के भेद, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अलग अलग करना इतना ही है। यहाँ इसका भेद हुआ, वहां प्रकृति शांत होकर बैठ गई। पुरुष प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर निर्गुण रूप में आ जाता है। इसी को कैवल्य पद कहते हैं। कैवल्य का मतलब होता है केवल, अकेलापन या प्रकृति के साथ संयोग ना होना। अब आपने कई जगह सुना है कि मुझको कैवल्य की तरफ लेके जाना है। तो कैवल्य क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है केवल, अकेला, सिर्फ मैं। उसको कैवल्य कहते हैं। जब मैं सिर्फ मैं हूं तो मैं केवल हूं, कैवल्य हूं। तो कैवल्य उसको कहते हैं कि जब मनुष्य को अपने आप से को प्रकृति से अलग करना, केवल सिर्फ अपने को, सिर्फ अपने को करना, प्रकृति के साथ इन्वॉल्व नहीं। तो जब ये होता है तब मनुष्य को कैवल्य प्राप्त होता है, वो अकेला हो जाता है, उसको प्रकृति तंग नहीं करती।
तो जब प्रकृति उसको तंग नहीं करती तो यही तो उसका पर्पस है जो गीता हमको समझा रही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से, पुरुष और प्रकृति से, कि जब प्रकृति के से वो अलग होगा तो शांत हो जाएगा, तब प्रकृति सारी उसके आसपास शांत हो जाएगी, उसको तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो अलग हो चुका होगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसी को कैवल्य पद कहते हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष के दो अनादि तत्व हैं। जीवन का लक्ष्य इन दोनों को अलग कर देना, इसी का नाम कैवल्य है और इसी को मोक्ष कहते हैं। जब इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे लाइफ का एम है, पर्पस है, कि हम इन दोनों को अलग कर सकें, प्रकृति को अलग और आत्मा को या पुरुष को अलग। ये हमारी लाइफ का एम है। जब हम ये कर सकते हैं तो हम कैवल्य के पद को प्राप्त होते हैं। इन दोनों तत्वों को गीता तो अनादि मानती है, इन दोनों का अलग अलग ज्ञान हो जाना जीवन का लक्ष्य मानती है, परंतु सांख्य और गीता के अंदर थोड़ा सा भेद ये है कि सांख्य इन दोनों के पृथक्करण तक रुक जाता है। यहाँ गीता इन तत्वों को स्वतंत्र नहीं मानती। गीता कहती है कि प्रकृति ब्रह्म की अपरा प्रकृति है और जीव ब्रह्म का ममई वांशो जीव लोके। प्रकृति तथा पुरुष के अलग अलग होने का ज्ञान के बाद जीव का लक्ष्य होता है कि केवल्य में नहीं बैठे रहना, परंतु ब्रह्म की तरफ चल देना और ब्रह्म से मिल जाना। ये ब्रह्म से मिल जाना गीता में कई बार कहा गया है कि मुझसे आकर मिल जाओ, मेरे जैसे हो जाओ। ये बहुत बार गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ ये है कि प्रकृति से अपने आप को अलग तो करना है, मुझको प्रकृति से अपने आप को अलग करना है, तो मुझको कैवल्य मिलेगा या मुझको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष के पथ तक ही मुझको नहीं रुक जाना, मुझको उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति भी होनी है, मुझे उससे मिल जाना है, मुझे परमात्मा के साथ एक हो जाना है। तो गीता का कहना ये है कि सिर्फ अलग होना ही इनफ नहीं है। प्रकृति से अपने आप को अलग करना, अपने आप को अलग समझना, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेना, उसके असर में, उसके बंधन से, उसके फांद से फंसने की जगह निकल जाना बाहर। लेकिन वहां तक ही ये सारा चक्कर एंड नहीं होता। ये कर लिया तो बहुत अच्छा कर लिया, इसको कैवल्य पद कह दिया, लेकिन इसके बियॉन्ड उस परमात्मा को या ब्रह्म को पाना भी एक लक्ष्य है, वो भी करना हो। ये गीता का मैसेज है एज पर तिलक। तो ये हमने बाल गंगाधर तिलक के विचारों को यहाँ देखा, पढ़ा और सुना। अब कल मैं विनोबा भावे के विचारों को पढ़ूंगा, जहां तक कंप्लीट कर सकूंगा करूंगा। तो ये सब के अपने अपने विचार हैं, जो जिन्होंने गीता की ट्रांसलेशंस जैसे जैसे की हैं, मैं उन विचारों को, उनकी ट्रांसलेशंस को पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बाल गंगाधर तिलक के विचार बताए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दिस इज द फाइनल वर्ड टू अंडरस्टैंड गीता, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमको इसके अंदर बहुत कुछ सोचने को मिल जाता है। तो अगर हमको सोचने को मिल जाता है तो ये हमारा काम है कि हम इसको सोचें और समझने की कोशिश करें कि तिलक ने अपने प्रिंसिपल को किस तरह समझाया है, समझा है। क्योंकि हम अलग अलग थॉट्स के ऊपर, अलग अलग बड़े बड़े विचारकों की बातों के ऊपर ध्यान करते हैं, तो हमको अपनी तरफ से, अपनी ओर से, अपने लिए गीता को समझना और भी आसान हो जाए। क्योंकि कभी कोई थिंकर ऐसा है जो कि अलग तरीके से सोचता है, कभी कोई अलग तरीके से सोचता है। तो जब हमको इतना पता लगने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हम किस तरह से इसको अडेप्ट कर सकते हैं अपने लिए। तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग थॉट्स सुनाता हूँ,
और अलग अलग बातें बताता हूँ कि जिसको भी सुन के आपको लगे कि हो सकता है ये दिस इज मोर एप्ट टू अंडरस्टैंड, कि मैं इसको इस तरह इजीली समझ सकता हूँ या समझ सकता हूँ। तो आज की बात यहाँ पर रोकता हूँ। अब आप लोगों ने कुछ पूछना हो कहना हो तो पूछ लीजिए। अगर मैंने कॉम्प्लिकेट किया है तिलक के व्यू को आपके लिए तो बता दीजिए, मैं कल इसको फिर सिंपल करके दोबारा बताऊँ। लेकिन अगर नहीं किया कॉम्प्लिकेट तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर विनोबा भावे के थॉट्स पे बात करूंगा। अब ये जरूरी बात है कि हम लोग जब सत्व रजस और तमस की बात कर रहे हैं और प्रकृति के गुणों की बात कर रहे हैं 14th चैप्टर में, तब ये सारी की सारी सांख्य दर्शन की बात तो होनी जरूरी है, क्योंकि ये सत्व रजस तमस तो आते ही सांख्य में से हैं। गीता में भी सांख्य में से आए हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ये सांख्य के दर्शन है, सांख्य की बातें हैं। तो जब ये सांख्य की बातें हैं और वहीं से आई हैं तो इन पर बात तो इसी तरह से होगी ना। थोड़ी सी ज्यादा डीप, थोड़ी सी ज्यादा उलझी हुई तो लगेगी, ये तो जरूरी है। पर फिर भी अगर आपको लगे कि दोबारा चाहिए तो मैं समझा सकता हूँ, दोबारा आपको या इसको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, अब पूछिए, कुछ भी पूछना हो या कहना हो तो प्लीज गो अहेड। पीयूष जी, मुझे पूछना है। हाँ जी इंदिरा जी। वो बीच में आपने बोला कि ये जो अम, सत्य रजस तमस में, और फिर आपने देश से कनेक्ट किया कि जहाँ वॉर्स होती हैं, पर इंडिविजुअली किसी उम्र में तो रजस ज्यादा ही होगा। जैसे कि गृहस्थ आश्रम में तब काम करना होगा, तब उस समय सत्व गुण नहीं इतना प्रोमिनेंट होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और वो ट्रांजिशन हो जाना चाहिए, जो हो जाता है तब सत्वगुण ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। होता भी यही है ना। अब हम तो इसी चीज को मानते हैं और कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। हमको पता है कि जब ब्रह्मचर्य है तो उसका काम सारा पढ़ाई लिखाई स्टडी इन चीजों में चला जाता है। हमको पता है जब गृहस्थ है तो उसका काम सारा का सारा एक्शन होता है, कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इसीलिए तो हमें हम्म। कूलिंग पीरियड वानप्रस्थ में दे देते हैं ना, कि अभी आपके पास टाइम आ गया है कि अब आप हाँ जी। गिव बैक करना शुरू करिए और रिलैक्स करना शुरू करिए। अब आपको उस तरह से एक्शन नहीं करना। और फिर फाइनली जब हम संन्यास की बात करते हैं तो हम तो सिर्फ सत्व सत्व और सत्व की बात करते हैं उस समय। इसे एक रजस्व होना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो इट्स पार्ट ऑफ अ ऑनगोइंग फ्लो ऑफ लाइफ ने। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, कोई बुरी बात नहीं है। ये तो एक रियलिटी है कि ऐसा हो रहा है। हम्म। as long as we know that this is what is happening and we realize and understand कि ये हो रहा है, तो उसमें अच्छा बुरा की बात तो हो नहीं रही। बात हो रही है कि ये ऐसा ही होता है। ठीक। अभी तो समझ में आया कि वो हो रहा था। उस समय तो समझ में नहीं थी कि ये है। आप समझ आ रहे हैं ना। उस समय तो गधे की तरह काम करते थे। हाँ हम सब, काम करना है काम। हाँ सब जिंदगी में इसी तरह निकलते हैं और शायद यही जिंदगी हम्म। भी है। देखिए, जिसने जिसने सामने एक बस स्टॉप पे अपनी बस देखी है, उसके हाथ में सामान पड़ा है, उसको लग रहा है बस निकलने वाली है, वो भागने लगता है और स्पीड में भागता है कि किसी तरह तो मैं इस बस को अब पकड़ लूं ताकि मेरी बस मिस ना हो जाए। उसके लिए तो हम्म। उस समय जिंदगी का सिर्फ यही पर्पस है ना। उस जी। उसके लिए तो यही एक्शन है, यही काम है, यही सेटिस्फेक्शन है कि मैंने बस पकड़ ली, है ना। उसके लिए तो ये गुण जो है उस समय है तो पूरा रजस गुण, लेकिन इसमें ही उसको अपनी जिंदगी को ढाल के चलाना है ना। तो ये यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है कि जो उस समय जिंदगी में जैसे इन्वॉल्वमेंट में लगा है वो तो होना ही है ना। ये रजस गुण तो रजस गुण तो हम्म। होता ही है, ये होना जरूरी है। ठीक है इंदिरा जी। हाँ।
और ऐसा होता है कि आध्यात्मिक यात्रा जो अभी शुरू हुई है जिस तरह से कि जी, काफी अच्छी तरह से समझ में आता है क्या है, वो पहले होती तो ज्यादा अच्छा होता ना। हमेशा ऐसा होता है, तभी तो मैं कहता हूँ कि कम उम्र से ही पढ़ना शुरू कर दिए, तो हमेशा ही फिर साथ साथ रजस गुण भी चलेगा और साथ साथ आध्यात्मिक भी चलेगा। हम्म। इसलिए तो मैं ये बातें कहता हूँ। हाँ जी, और कुछ पूछेंगे? कोई कहना है किसी को कुछ? हाँ बोलिए अंशु, अनम्यूट कर लीजिए अपना। पीयूष जी, जैसे अभी आपने दो बातें बताई, एक तो दो टाइप के लोग होते हैं, भौतिक, एक तो भौतिकवाद होते हैं और एक वेदांती जो कि सांख्यवाद, जो कि गीता में भी बताया गया है। तो आपने ये कहा कि आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं होती है अकॉर्डिंग टू भौतिकवाद। अच्छा, तो आत्मा आत्मा का क्या काम है? आत्मा कैरी करती है पिछले जन्म के सारे कारण, और क्या काम होता है आत्मा का? नहीं, भौतिकवादी जो होते हैं यानी कि जो सिर्फ प्रकृति ही सब कुछ है ये मानते हैं, वो हम्म, आत्मा को मानते ही नहीं है। हम्म, उनके लिए आत्मा नहीं होती, ये सारा कुछ ही क्रिएशन प्रकृति से ही पैदा होता है। शरीर पैदा होता है, शरीर काम करता है और शरीर प्रकृति का ही काम करता है और खत्म हो जाता है। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। क्रिएशन इज मेड बाय इट्स ओन सेल्फ। ये सेल्फ मेड है, मैटर और प्रकृति सेल्फ बनाती है इसको और खुद ही बिगाड़ देती है। जैसे कि बारिश के पड़ने पर अमीबा पैदा हो जाता है, बायो अलग अलग किस्म के जीवाणु पैदा हो जाते हैं। फिर वो जीवाणु बड़े होके अलग अलग काम करते हैं और फिर जब टाइम आता है तो जीवाणु मर जाते हैं। तो ये सारा प्रकृति का काम है, इसमें कोई आत्मा जीवात्मा परमात्मा का कोई काम है ही नहीं। तो ये भौतिकवादी जो फिजिक्स फिजियोलॉजी सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस को मानते हैं, वो इस तरह अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। ओके। और कुछ ठीक है पूछना? पीयूष जी, ये बातें आपने बहुत बार बताई हैं और पिछले भी कई लेक्चर्स में हर बार सुनने को मिली हैं, तो काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गई है इन चीजों की। फिर भी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। नहीं, मैं तो देखिए जो लेसन आगे चलता जाता है वो पढ़ता हूँ और आपको बता देता हूँ। हम्म, तो ऑब्वियसली भगवान कृष्ण अपनी बात को रिपीट करते हैं। वो अपनी बात को कभी इस तरह कभी उस तरह प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। तो मैं भी वही आपको दोबारा से तिबारा से समझाता रहता हूँ, फिर से बताता रहता हूँ। और क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, अगर कोई दिमाग दिल में क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछ लीजिए। सो पीयूष जी, आत्मा जैसे कहते हैं कि आत्मा का क्या काम होता है? आत्मा संस्कार है पिछले जन्म के, कैरी करती है और उन कर्मों का लेखा जोखा होता है, पर और क्या काम होता है आत्मा का? क्योंकि आत्मा भोक्ता तो होती नहीं है। और हाँ, आत्मा शरीर में आके कर्म तो करती है ना। कर्म करने का जरिया तो बनती है, कर्म करवाती है ना शरीर को। अगर आत्मा नहीं हो तो आत्मा शरीर काम नहीं करेगा ना। शरीर में तो हम्म, जान नहीं आएगी, शरीर में काम तो करेगा ना। तभी तो सारे के सारे इंसान अलग अलग होते हैं ना, यूनिक होते हैं ना। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, वो अपने तरीके से करती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। तो आत्मा का अपना काम होता है कि वो शरीर में आके काम एक्शन तो करेगी ना। चाहे वो सुख दुख का भोग करेगी, चाहे इच्छा द्वेष करेगी, चाहे वो प्रयत्न करेगी, जो भी करेगी कुछ तो करेगी। तो ये उसका काम होता है कि वो शरीर में आकर अलग अलग तरह से इच्छा करके कर्म को करने की कोशिश करती है या कर्म करती है, और उसके सुख या दुख को भोगती है, एंजॉय करती है। अब ये दूसरी बात है कि हमको गीता सिखाती है कि उसके सुख और दुख को शारीर का सुख, शारीरिक सुख और दुख समझकर आत्मा को उसके साथ चिपकना नहीं चाहिए, अलग रहना चाहिए।
लेकिन सुख और दुख का अनुभव तो आत्मा को ही होता है ना। तो आत्मा यही सब करती है जब वो शरीर में आती है तो। ठीक है, थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी, और कोई बात? तो मैं ये सुपर सुपर इंदिरा जी के अपार्टमेंट में बैठकर आपसे बातें कर रहा हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही विराट सुंदर अपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत। और इंदिरा जी की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा हूँ बहुत ही मजे से, आनंद के साथ। ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन तो इंदिरा जी से इतनी मिलती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो कल भी मैं आपसे यहीं से बात करूंगा, संडे। कल भी हम इंदिरा जी के साथ ही बैठकर आपके साथ सेशन करेंगे। कल मैं वानप्रस्थ साधक आश्रम जाऊंगा सुबह, तो होपफुली मैं टाइम पे लौट भी आऊंगा और आई बी एबल टू डू द क्लास विद यू टुमारो। तो कल मैं आपसे विनोबा भावे के विचार शेयर करके पढ़ना शुरू करूंगा। होपफुली विल बी एबल टू फिनिश देम और उस पर चर्चा करेंगे। और आज की बात पे फिर भी कोई चीज दिमाग में आ जाए या ऐसी बात लगे कि कुछ पूछना है, तो डू नॉट हेजिटेट, मुझे जरूर पूछिए। ठीक है? तो कल मिलें सबसे। हम्म। सबको नमस्ते, सबको थैंक यू।